बहुत प्यारी होती है जिंदगी बच्चों के साथ। आपके सारे अवसाद को छीन लेते हैं वो, आपके सारे स्ट्रगल संघर्ष की थकान को मिटा देते हैं वो, जिंदगी को एक लक्ष्य देते हैं बच्चे। आने वाला समय, भारत, राष्ट्र, समाज, कुल, परिवार कैसा होगा, लेकिन लक्ष्य और मंजिल बच्चे को बचपन में बता देनी होती है। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मनुष्य, एक संवेदनशील हृदय, अपनों के दुख को दुख समझने की वृत्ति और उसे सुख में बदल देने की कोशिशें। और सबसे बड़ी माँ पिता और किसी विद्यालय के द्वारा किसी बच्चे को अगर कोई उपहार हो सकता है वो ये कि जिंदगी के जितने मर्जी बड़े झंझावात आ जाएं पर उसे विचलित नहीं होना। क्या खो जाएगा, क्या कोई छीन लेगा। एक जना लड्डू बांट रहा था, किसी ने पूछा क्यों लड्डू बांट रहे हो? बोले मेरा घोड़ा खो गया इसीलिए लड्डू बांट रहा हूँ। बोले ये तो पहली बार देखा कि तुम्हारा घोड़ा खो गया तू लड्डू बांट रहा है। उसने कहा लड्डू बांट रहा हूँ, अगर मैं घोड़े पे चढ़ा होता तो मैं भी खो जाता, मैं बच गया, इस प्रसन्नता में लड्डू बांट रहा हूँ। सर्वस्व खो जाए तब भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। बिना विचलित हुए जिंदगी को जीना, उसके लिए तो आधार चाहिए ना, जीवन की आधारशिला चाहिए। मैंने देखा बहुत सारे लोग बहुत सारे वैभवों के बीच में भी भिखारी होते हैं और बहुत सारे लोग बहुत सारे अभावों के बीच में सम्राट होते हैं। आपका मन है ये, आपकी चित्तवृत्ति। और हमारे यहाँ कहा गया है कि अमीर वो अमीर क्या जिसका दिल फकीर ना हो, और फकीर वो फकीर क्या जिसका दिल अमीर ना हो। अगर आप किसी भी परिस्थिति से विचलित होंगे ना तो आपके बच्चों को विचलन की आदत पड़ जाएगी। और खास करके माता जो माँ बनती हैं, कभी कभी तो वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड होती हैं किस्मत को, भाग्य को, विधाता को। और अगर कहीं ब्रह्मा जी मिल जाए ना तो टेंटुआ ही दबा देंगी उनका कि हमने तुम्हारी कौन सी भैंस खोल ली थी, हमारे साथ ऐसा किया। शिकायतों से भरे हुए लोग बच्चों के आसपास नहीं होने चाहिए। स्मरण रखिएगा, जैसे रासायनिक खादें डाल के हम धरती को बंजर बना देते हैं ना, ऐसे हम अपनी नेगेटिविटी से अपनी संतानों के हृदय को बंजर बना देते हैं। इसीलिए कहा गया कि धर्म की शरण में आओ। जब धर्म की शरण में आओगे ना तो भरोसे से भरे रहोगे, भरोसे से भरे रहोगे ना तो शिकायतों से मुक्त हो जाओगे। शिकायत क्यों? और शिकायत करने के लिए इस संसार में इतनी चीजें हैं। आप किसी से बड़े हो, किसी से छोटे हो। बहुतों को लगता है बुद्धि मेरी ज्यादा बड़ी है, पैसा दूसरे का ज्यादा बड़ा है। ऐसे ही भ्रम में लोग रहते हैं। जीना सीखना है जीवन, और जिस जीवन को हम धरती पर लाए हैं, अपनी कोख से जिनको जन्म दिया है, उनको बेचारा तो नहीं बनाना चाहिए, असहाय तो नहीं बनाना चाहिए, उनके किसी पक्ष को बंजर नहीं करना चाहिए। और अपनी चित्त की बुरी दशा का उन पर प्रभाव ना पड़े, उसके लिए अपने चित्त को सुंदर होना, सौंदर्यमयी होना, आनंदमयी होना, तृप्ति से भरा होना। ये कैसे होगा? ईश्वर जो करते हैं अच्छा करते हैं। एक जना शिकायत कर रहा था, आम के पेड़ के नीचे लेटा था। बोले प्रभु आपकी अकल का दिवाला निकल गया, कितना विचित्र ड्रामा देखने को मिल रहा है। आपने बारीक सी तरबूज की बेल पे भारी भारी तरबूज लगा दिए और इतने बड़े आम के विशाल पेड़ पे छोटे छोटे फल लटका दिए। आपके पास अकल की कमी थी तो कुछ हमसे उधार ले लेते। ऐसा सोच ही रहा था कि आम का एक फल टूट के गिरा उसके नाक पर, चेहरा लाल हो गया, पीड़ा से बिलबिलाने लगा। तुरंत हाथ जोड़ के बोला प्रभु आपकी प्लानिंग परफेक्ट है, अगर मेरी योजना के अनुसार इस वृक्ष पे तरबूज जैसा भारी फल लगा होता तो अभी चेहरे का भूगोल बिगड़ गया होता। आप जो करते हो अच्छा करते हो। और कदाचित ऐसी चित्तवृत्ति होती है ना तो हृदय में तृप्ति रहती है, संतोष रहता है और हमारे चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान रहती है। कभी भी बच्चों की तुलना कभी किसी दूसरे से मत करना, वो अतुलनीय हैं, वो अद्वितीय हैं। हमारे हस्ताक्षर भी, अंगूठे के निशान भी किसी के साथ मिलते नहीं हैं।
इसीलिए आपके बच्चे परमात्मा के हस्ताक्षर हैं और परमात्मा के हस्ताक्षर कभी गलत हो नहीं सकते। इसीलिए बुद्धि से, सौंदर्य से, उनकी कोशिशों से कभी किसी से तुलना मत करना, नहीं तो तुम अपनी महत्वाकांक्षाओं की पोटली उनके सिर पे लाद दोगे और उनका बचपन छीन लोगे। उनका बचपन बचपना ही रहना चाहिए। अबोध होते हैं ना बच्चे। टीचर ने पूछा कि भाई यहाँ बैठे जितने लोग हैं क्लास में, ये नर्क कौन कौन जाएगा? तो बच्चों ने तो सुन रखा था नर्क में पापियों को गर्म तेल में उबाला जाता है। कोई नर्क जाने को तैयार नहीं, किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। फिर टीचर बोले कि स्वर्ग कौन जाएगा? सारी कक्षा ने हाथ खड़ा कर दिया। एक लड़का ना नर्क जाने के लिए हाथ खड़ा किया और ना स्वर्ग जाने के लिए। भाई नर्क नहीं जाएगा पर स्वर्ग भी नहीं जाएगा। वो बोला टीचर जी क्या करूं, माँ ने कहा था छुट्टी होते सीधे घर लौट आना, इसलिए मैं इधर उधर जाने की कल्पना नहीं कर सकता। माँ का वचन बच्चे के लिए वेद वाक्य जैसा होता है। इसलिए बच्चों के लिए जब ताली बजे तो फिर ऐसे बजे कि आसमान गूंज जाए। वो बड़े नहीं हैं, बहुत छोटे हैं। मंच पर आने में बड़े बड़ों की टांगें कांपने लग जाती हैं। शिकायतों से भरे हुए, हताशा से भरे हुए अगर हम हैं ना, तो हमें माँ पिता नहीं बनना चाहिए। और अगर हम माँ पिता हो गए हैं ईश्वर की कृपा से, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी संतानों में उस भाव को भर दें